आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर निफ्टी ना तो ज्यादा ऊपर बढ़ा ना तो ज्यादा नीचे गिरा। अच्छी बात यह रही कि निफ्टी में थोड़ा अपटिक रिबाउंड देखने को मिला और सबसे जरूरी बात यह कि पिछले 4 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई। इस रिबाउंड का कारण इस बात को दिया जा रहा है कि बेयर्स द्वारा और फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को नहीं मिला, क्योंकि और नए नेगेटिव कैटलिस्ट देखने को नहीं मिले। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,304, 0.51% ऊपर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,724, 0.41% ऊपर। पिछले हफ्ते समवट 2081 के मुहूर्त सेशन में ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली, जहां पे सारे सेक्टोरल इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए। इस मुहूर्त सेशन का सबसे अच्छा हाईलाइट ये रहा कि अक्टूबर महीने का जीएसटी कलेक्शन रुपीज 1.87 ट्रिलियन पर देखने को मिला, जो कि 8.9% ईयर ओवर ईयर ज्यादा था। साथ साथ ये पिछले 6 महीनों का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन भी देखने को मिला। किंतु फिर भी अगले हफ्ते आने वाले कुछ ऐसे अहम इवेंट्स हैं जो निवेशकों को चिंतित रख सकते हैं, जैसे कि पहला, 5 नवंबर को यूएसए में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। दूसरा, यूएस इलेक्शंस के नतीजे शुक्रवार नवंबर 8 को आने वाले हैं। साथ साथ आक्रामक निफ्टी ट्रेडर्स भी साइडलाइंस पर रहना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, जिसका नतीजा नवंबर 7 को 2 PM ईस्टर्न टाइम अनुसार आने वाला है। निवेशक तो ये मानकर चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से एक और रेट कट होगा, किंतु कुछ ट्रेडर्स ये भी मान रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा। साथ साथ पिछले महीने सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचने वाले इवेंट्स भी देखने को मिले, जैसे कि पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली देखने को मिली। कुल मिलाकर अक्टूबर महीने में उन्होंने रुपीज 1,14,445.90 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। दूसरा, महाराष्ट्र असेंबली पोल्स को लेकर भी चिंता रह सकती है, जहां पे महाराष्ट्र में सिंगल फेज में इलेक्शंस होंगे नवंबर 20 को, वहीं झारखंड में 2 फेजेस में इलेक्शंस होंगे, एक नवंबर 13 को और दूसरा नवंबर 20 को। किंतु इन दोनों राज्यों में वोटों की गिनती नवंबर 23 को होने वाली है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी का सबसे अहम सपोर्ट अब 200 डे में 23,447 मार्क पर है। आइए अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी 0.51% ऊपर बढ़ा, जहां पे पूरे हफ्ते कॉशियस ट्रेडिंग देखने को मिला। इसका मुख्य कारण एंग्जाइटी को दिया जा रहा है लॉफ्टी वैल्यूएशंस के चलते, और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भी भारी बिकवाली देखने को मिली थी। साथ साथ चिंता का एक और विषय ये भी कि भारत के Q2 अर्निंग्स उतने सराहनीय नहीं रहे हैं। दूसरा, बैंक निफ्टी भी अच्छा ऊपर बढ़ा 1.75% से। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.72% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स स्टार आउट परफॉर्मर रहा, 7.87% का उछाल नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.49% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स शार्पली रिबाउंड हुआ 5.31% से। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी मीडिया 7.02% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.57% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.77% ऊपर, निफ्टी PSE इंडेक्स 2.88% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.80% ऊपर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 1.46% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.03% ऊपर, निफ्टी FMCG इंडेक्स 0.89% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.79% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.03% ऊपर। वही बेरिश सेक्टर्स में केवल निफ्टी IT इंडेक्स नीचे रहा 3.82% से। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ऊपर बढ़ा 9% से, क्योंकि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ा 7% से सेकेंड क्वार्टर के लिए रुपीज 4,113 करोड़ पर। दूसरा, टाटा पावर भी 5.53% ऊपर बढ़ा रुपीज 445 पर, जब कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अनुसार ईयर ओवर ईयर नेट प्रॉफिट में 5.8% का इजाफा नजर आया रुपीज 926.5 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर का रुपीज 875.5 करोड़ पर था। तीसरा, हनीवेल ऑटोमेशन 6.23% नीचे गिरा, जब कंपनी के सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स अनुसार नेट प्रॉफिट 5.7% गिरा ईयर ओवर ईयर रुपीज 115 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 122 करोड़ पर देखने को मिला था। चौथा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के शेयर प्राइस में 7% का उछाल नजर आया, जब कंपनी ने रुपीज 490.98 करोड़ के ऑर्डर्स जीते नवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लैबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO कोची से।
पांचवा, मैरिको के शेयर प्राइस में 0.91% का उछाल नजर आया जब कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट 20.3% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर रुपीज 433 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर का आंकड़ा रुपीज 360 करोड़ का था। ये रिजल्ट्स स्ट्रीट एस्टिमेट से काफी अच्छे आए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में भी 7.6% का उछाल नजर आया एनुअली रुपीज 2664 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 2476 करोड़ पर देखने को मिला था। छठा, मारुति के शेयर प्राइस में 3.4% की गिरावट नजर आई, जहां पे Q2 रिजल्ट्स एस्टिमेट्स को मिस कर गए। रेवेन्यू 0.4% ही ऊपर बढ़ा रुपीज 37,203 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 37,062 करोड़ पर था। नेट प्रॉफिट तो 17% नीचे गिरा रुपीज 3,069 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में आंकड़ा रुपीज 3,717 करोड़ पर था। एबिटडा भी 7.7% नीचे रहा रुपीज 4,417 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 4,784 करोड़ पर था। मार्जिन भी 11.9% पर देखने को मिला, जो कि 12.9% पर पहले था। सातवां, कैनरा बैंक के शेयर प्राइसेस 10% ऊपर बढ़े जब Q2 प्रॉफिट में भी उछाल नजर आया 11% से रुपीज 4,015 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर का आंकड़ा रुपीज 3,606 करोड़ पर था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 5% से ऊपर बढ़ा रुपीज 9,315 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर का आंकड़ा रुपीज 8,903 करोड़ पर देखने को मिला था। ग्रॉस एनपीए भी 3.73% पर देखने को मिला, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4.14% पर देखने को मिला था। नेट एनपीए भी 0.99% पर देखने को मिला, जो कि पहले 1.24% पर था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आठवां, अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस में भी 9.5% का उछाल नजर आया, जहां पे Q2 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू 15.7% ऊपर बढ़ा रुपीज 22,608 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर का आंकड़ा रुपीज 19,546 करोड़ पर था। एबिटडा भी ऊपर बढ़ा 46% से रुपीज 3,694 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर का आंकड़ा रुपीज 2,533 करोड़ पर था। मार्जिन भी 16.3% पर देखने को मिला, जो कि पहले 12.9% पर था। नेट प्रॉफिट तो 383% ऊपर बढ़ा रुपीज 1,989 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 333 करोड़ पर था। अब पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस 9.51% ऊपर, लार्सन 9.02% ऊपर, आइशर मोटर्स 7.88% ऊपर, बजाज इलेक्ट्रॉन 5.88% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5.74% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे: टेक महिंद्रा 6.57% नीचे, इन्फोसिस 5.43% नीचे, HCL टेक 5.13% नीचे, मारुति 3.42% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 3.33% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.